श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियाँ जोता वारी माता तेरी सदा ही जय। बोल सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप भगवान श्री राम लक्ष्मण भरत जो है दोनों भैया विश्वामित्र के साथ रणभूमि में पहुंचे हुए हैं धनुष यज्ञ में, और वहाँ धनुष यज्ञ जब पहुँचते हैं तो महाराज उनको देख करके अनेक लोगों के अनेक विचार उत्पन्न हुए। करे जिनकी रही भावना जैसी, और प्रभु में रहती देखी तीन तैसी। मंगल भवन अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जिनकी जैसी भावना थी उन्होंने प्रभु की वैसी ही अर्थात अपनी भावना के अनुकूल मूर्ति देखी। यहाँ अनेक भावना वाले लोग एकत्रित हैं। रंगभूमि में भाव के अनुकूल मूर्ति का देखना, वर्णन करना मुनियों की रीति। इसी से गोसाई जी ने भी लिखा, क्योंकि उनकी प्रतिज्ञा है, मुनि प्रथम हर कीरत गाई, तेई मग चलत सुगम मोहि भाई। यह कह करके जिसकी जैसी भावना थी वैसी मूर्ति जो उनको दिखाई पड़ी। फिर भावना और उसके अनुकूल मूर्ति का वर्णन करते हैं। एक ही रूप में अनेक रूप दिखाए, इसी से प्रभु कहा। दूसरे से सबकी भावना भाव के अनुकूल प्रभु की मूर्ति ने समझाते और समझाते बनती। इसी से ग्रंथकार स्वयं ही उसे आगे स्पष्ट करते हैं कि महाराज कैसा देखते हैं। श्री राम जी तो शुद्ध सच्चिदानंद एक करण निर्विकार स्वरूप, अनेक रूप कैसे देख सकते हैं। इस शंका की निवृत्ति के लिए महाराज कहने लगे, जिनकी रही भावना जैसी, यानी जैसे कि हीरा या बल्लोरी की शीशा जो है ये महाराज स्वयं स्वच्छ, परंतु नील पीत आदि अनेक पदार्थों के सानिध्य से वही हीरा नीला पीला भिन्न भिन्न के रंगों का अनुभव में आने लगता है। वैसे ही जिनके जिस हृदय में महाराज संस्कार बस जैसी जैसी भावनाएं होती हैं, उन्हीं भावनाओं के अनुसार भगवान उनके अनुभव में आते हैं। कहा महाराज मणि यथाचित विभागेन नीलिपोताद् विश्रुतः, रूपत्त भेद भवाप्नोति ध्यान में दात थायुच्यत च्युत। भक्त अभक्त के हृदय के अनुसार इसका विषम विहार होता है। यद्यप समन राग नरोसु गहन पाप पुण्य गुण दोषु, तदप भगत अभगत अनुसारा। महाराज इसकी शंका के लिए बताया है कि सबको उनके पृथक पृथक भावना अनुसार रूप का दर्शन हुआ। अपने अखिल रसामित मूर्ति को दोनों होने का दिखाया। महाराज धनुष एक शीर्षक में लिखते हैं नमगोड़ा जी महाराज कि मुझे शुरू से ही धनुष यज्ञ बहुत पसंद रहा है। कविवर शेक्सपियर के जूलियस सीजर नामक नाटक की उस वार्ता के तब दिस जाता है। महाराज जो है बहुत से लेखकों ने इसकी नकल किया है। महाराज परंपरा जो है संसार के साहित्य मर्मज्ञों ने, हमारा अनुरोध है, उस हृदय की धनुष यज्ञ में तुलना करें और फिर देखें कि राम लक्ष्मण और परशुराम जी की पारस्परिक वार्ताएं साहित्यिक विचार से भी कितनी अधिक ऊंची। नैतिक विचार से तो हम शेक्सपियर हृदय को पतन का ही हृदय कहेंगे, क्योंकि वहाँ एक बार फिर राजनीतिक मित्रता के कारण अलग अलग दिखाई पड़ता है। यहाँ महाराज शील ही विजय कारण है। अगर लक्ष्मण के हाथ में सत्य का नस्तर है तो राम जी शील के मरहम से काम लेते हैं और दोनों ही विजयी होते हैं। दूसरा लुत्फ इस हृदय में आंतर नाटकीय रचना कला है, बड़ा ही सुंदर है, दोनों ही विजयी होते हैं। दूसरा, इस हृदय में महाराज शुरू में ही अनेक प्रकार के दृष्टाओं को उपस्थित किया गया है। मुख्य नाटकीय चरित्रों को रंगमंच पर लाया गया है। जनकपुर के दृष्टाओं को कुशल कवि ने इस तरह रखा है
कि मुख्य घटना की 9 रसों के दृष्टिकोण से आलोचना हो सके। समागमन के समय मानो उस 9 दर्पणों का उनका भिन्न भिन्न प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। प्रतिबिंबों का चित्रण कवि ने बड़ी अच्छा भाषा में दिया कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। कविता का कमाल यह है कि परिस्थितियों के प्रत्येक सहन गहन परिवर्तन के समय जो परिवर्तन उन विभिन्न दृष्टाओं के भाव में होता है उसे बड़ी शीघ्रता से थोड़े शब्दों में बतला रहे हैं। विशेष विचारणीय अवस्थाएं हैं, वे राम के धनुष भंग के पहले की हैं, उसकी तैयारी समझ तथा परशुराम जी के आने पर और परशुराम लक्ष्मण संवाद के समय भी प्रकट हुई है। दृश्यों का ऐसा महाराज साक्षात्कर्ता शिल्पकला के बाहर शायद नहीं मिले। इतने विविध भावों का एक ही दृश्य में लाना महाराज फिल्म कलाकार के लिए भी कठिन है। अनुभव पाठकों को बहुत शीघ्र हो जाएगा कि इस दृश्य की तुलना वाल्मीकि के धनुष यज्ञ से करेंगे तो महाराज नाटकीय कला का पता ही नहीं। वहाँ राजा लोग अलग अलग दिनों में यथा समय आए हैं, अपना बल पौरुष प्रयोग करके चल दिए, और परशुराम जी तो महाराज श्री राम के लौटते समय राह में मिले, इसलिए तो वहाँ मैं कहा करता हूँ। महाराज यहाँ पर नाटकीय दृश्य कवि ने अपनी कला से बीच बीच में ऐसे सुंदर संकेत दिए हैं। अब आइए यहाँ पर जो महाराज कवि का स्वयं का बताना कि भूप सहस्त्र से कई बारा। महाराज हास्यरस पर नारद जी भौतिक प्रेम के उन्माद पर खिलौना बन गए थे, तो परशुराम भी क्रोध के विवश दिखाई पड़ते हैं। एक ओर तब का अहंकार है, दूसरी ओर जो है पराशक्ति। पहले के अनुसार महाराज जो है यहाँ दूसरी ओर पाश्विक बल के विजय का, यहाँ तक कि परशुराम जी की श्रेणी बुद्धि अहंकार से बगैर गौरव से व्यक्त होती। उन्होंने स्वयं कहते हैं बाल ब्रह्मचारी यत क्रोधी विश्व विदित क्षत्रिय तो गोधी। कभी के यहाँ महाराज कुकड़ों को बुलाना पड़ता है। यहाँ पर विशेषता यह है कि पशु बल पर सत्य एवं शील की विजय महाराज हंसी के द्वारा आयुधों से हो जाए, युद्ध की आवश्यकता न पड़े। महाकाव्य के दृष्टिकोण तो महाराज ये है। महाकांड में महाराज दृष्टिकोण वस्तुतः बहुत सरल था। राम का अवतार परशुराम से बड़ा दिखा करके महाराज उसकी विजय करा दिया, परंतु इसमें यह साहित्यिक आनंद कहाँ है जो तुलसी इस कला में, तुलसी जी इस गुत्थी के सुलझाने के गुरु बड़ी सुंदरता से शुरू में ही कह दिया है कि राम और लक्ष्मण ने परशुराम ने सिर निभाया। पहले जो है परशुराम को इन लोगों ने निभाया। सच है सौंदर्य शक्ति बड़ी प्रबल होती है। जहाँ तलवार और परसा काम नहीं देते वहाँ सौंदर्य अपना प्रभाव जमाता है। फिर सौंदर्य कैसा? ऐसे अपार रूप का जो स्वयं कामदेव के गर्भ को मिटा दे। इस सौंदर्य से परशुराम ने देखा, बस में कर लिया। उभय राजकुमारों के प्रति उनका क्रोध केवल बाह्य रीति पर प्रकट हुआ, आंतरिक रीति से उन पर मुग्ध हो चुके थे। प्रेम बल पशु बल पर विजयी हो चुका था। इसलिए परशुराम जी तरह तरह के बहाने से क्रोध के अंतिम प्रयोग तक रोके जाते थे। कहीं जनक से कह करके फिर मटा हटा दो, छोटे ने छोटे सिया जी को कंगन तारका कैसे मारो। महाराज स्पष्टीकरण जो है आगे आपको दिखाएंगे कि ऐसे भगवान का आंतरिक प्रेम करे महाराज। वहाँ पर देखने वाले बहुत हैं। महारणधीर राजा लोग महाराज राम जी को देखते हैं। महारणधीर राजा जी रामचंद्र जी का रूप ऐसा दिखाई पड़ रहा है कि मानो साक्षात वीर रस शरीर धर करके विराजमान। कुटिल राजा प्रभु को देख करके ऐसा डरे कि मानो भारी भयानक मूर्ति आ गई उनके सामने। देव दैत दानव असुर राक्षस जो महाराज छल से राजाओं का बनावटी वेश बनवा करके आए थे, उन्होंने भगवान को प्रत्यक्ष काल के समान देखा। पूर्ववासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्यों में भूषण रूप और नेत्रों का सुखदाता देखा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि देखा ही रूप महारणधीरा मनहु वीर रस
धरे शरीरा। डरे कुटिल नीप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। हाँ रहे असुर छल शोनीप बेसा, तिन प्रभु प्रगट काल श्रम देखा। पुरवासीन देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई। महाराज यहाँ भूप महारंधीरा देखें। वीर रणधीर होते हैं और वीर आए रणधीरा, बहुत वीर आए थे वहाँ पर। महारणधीर हैं अर्थात बड़े वीर हैं, इससे उनको वीर रस मूर्तिमान दिखाई पड़ा। इस प्रसंग को पहले राजाओं के ही उठाया, पहले राजाओं को ही देखना कहा, कारण कि मंच का क्रम ऐसा ही होता है। प्रथम राजाओं के बैठने का मंच है, उसके पीछे पूर्ववासियों के हैं, इनके पीछे स्त्रियों के धाम बने हैं, और चारों जगह ऐसा मंच बना हुआ, चारों जगह जहाँ जहाँ जो बैठा हुआ है वहीं से सबको देख सकता है। क्योंकि महाराज सबसे आगे यही हैं राजा लोग। महाराज इनको उठ उठ करके धनुष तोड़ने जाना पड़ा था, इसलिए सबसे आगे बैठाए गए थे। उस समाज में बड़े बड़े रणधीर नरवीर धारण करके, शरीर धारण करके आए थे। देव धनुष धर मनुष्य शरीरा, विपुल बार आए रणधीरा। प्राकृत में द्विवचन नहीं होता, उसके लिए बहुवचन आता है। यहाँ दोनों राजकुमारों के लिए शरीरा बहुत शब्द प्रयोग हुआ है। जब महाराज सूत्र में विसर्ग का लोप हो गया तो महाराज है देख रूप महारंधीरा, मनो वीर रस धरे शरीरा। लेकिन जो कुटिल राजा थे महाराज छल बना करके आए हुए थे। डरे कुटिल नीप प्रभु ही निहारी, मनहु भयानक मूरति भारी। अच्छे राजाओं का हाल कह करके अब कुटिल राजाओं का हाल कहते हैं। इनका राम जी में कुटिल भाव है, ये राम जी से कुटिलता रखते हैं, आगे स्पष्ट। महाराज कुटिल रूप हर से मन माही, भयानक मूर्ति देखने से डर लगता है। उनको भयानक मूर्ति दिखाई पड़े राम लक्ष्मण, और यहाँ कुटिल निप कह करके जताया कि महाराज जिन राजाओं से कहा कि अच्छे निप थे, पुनः भयानक, उनसे डरे और भागना चाहते, परंतु भागे नहीं, क्योंकि ईश्वरी इच्छा से बधे हुए सभी प्रभुता मानते हैं। अंत में कहेंगे लेव छड़ा इसलिए कह को, लेकिन महाराज वीर रस के बाद भयानक रस है। सिंगार हास करना रोद वीर भयानका, अमरकोश। तो कह रहे हैं रहे असुर छल छोनी बेसा, वहाँ पर भगवान में महाराज असुरों का छल भाव है, इसी से उनको काल के समान दिखाई पड़े। वीरों को वीर, कुटिलों को भयानक, असुरों को काल, देवताओं को क्या देख पड़े। वे तो राजाओं का रूप धर करके यहाँ आए थे महाराज, क्योंकि देवता भगवान के छल भाव को नहीं समझते, बरंत निश्चल रहते हैं, इसी से भगवान सदा उनकी सहायता करते हैं। असुर कह कर के सुर उनको पृथक कर दिया। जो वीर रणधीर बनकर के आए थे उनको वीर रस की मूर्ति देख पा रहे, जिसकी जैसी भावना इस देव विष्णु विराट इत्यादि वैसे ही देख रहे हैं। और राक्षस प्रगट काल सम देखा भाव की काल प्रगट नहीं दिखाई पड़ता। धर्म बल बुद्धि हरण कर लेता है महाराज, ऐसे ही हरे धर्म बल बुद्धि विचारा। सो इस तरह नहीं पत्युत इनकी प्रभु प्रत्यक्ष काल मूर्ति के समान दिखाई पड़े। प्रगट काल सम कह करके दिखाया कि मूर्तिमान रौद्र रूप दिखाई पड़े भगवान, क्योंकि रुद्र संहार करता है। और भयानक रसों का मूर्तिमान होना, छली असुर राजाओं के बेश में जो आए हुए थे उन्हें कोई पहचान न सके, पर काल सबको पहचानता है। बेश बदलने से कोई बच नहीं सकता, महाराज काल पकड़ लेगा। तो उन्होंने देखा प्रत्यक्ष काल आ गया है, अब हम बच नहीं सकते, क्योंकि काल का दर्शन मुमूर्ष को ही होता है। काल रूप कह करके बीभत्स कहा। और महाराज उसके बाद क्या देखते हैं, पूर्ववासी ने देखे दो भाई, नरभूषण लोचन सुखदाई।
राजाओं को देखना कह करके पुरवासियों को देखना कहा। इससे ये भी जलाया कि इनके पीछे पुरवासी को बैठने की जगह थी। उन्होंने देखा अत्यंत सुंदर, नर समान प्रधान, देवता दैत्य राक्षस सभी नरवेश बनाए हुए यहाँ उपस्थित हैं। लेकिन महाराज सबके भूषण राम जी और लक्ष्मण जी को बताया। लोचन सुखदायी, आंखों की प्रशंसा हो रही। नरभूषण लोचन सुखदायी अर्थात देखने वाले देख करके सुखी होते हैं। उसी तरह नगर दर्शन में भी ये लोग सुखी हुए थे। प्रेमी सज्जनों, आज बस इतना ही। अगली चर्चा आप अगले दिन श्रवण करेंगे। पुरी सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीता राम सभी को।